हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? ए बायोग्राफी इज ए रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी में क्या होता है, ये एक स्टोरी होती है जो किसी अन्य यानी कि दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी जाती है, किसी दूसरे पर्सन के बारे में। It describes important events, achievement, struggle and contribution of the person, usually in a factual and organized manner. जो बायोग्राफी होती है उसमें जो स्टोरी लिखी जाती है उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, बर्थ, अचीवमेंट, स्ट्रगल और लास्ट में उसकी डेथ, इस तरह से बायोग्राफी लिखी जाती है। उसका एग्जांपल है द लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, जो सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी है। इसमें बहुत सारे राइटर हैं जिनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी डेफिनेशन है एन ऑटोबायोग्राफी इज ए रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन देमसेल्व्स। ऑटोग्राफी में जो स्टोरी लिखी जाती है किसी की लाइफ की, वो क्या होता है, वो इंसान खुद लिखता है। ऑटोग्राफी में इंसान खुद लिखता है अपनी कहानी, और बायोग्राफी में किसी और इंसान के द्वारा लिखी जाती है उसकी कहानी। तो इसमें क्या होता है, ऑटोग्राफी में इंसान खुद लिखता है अपनी स्टोरी। इट यूजुअली कवर इम्पोर्टेंट इवेंट, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन शोइंग द ऑथर्स लाइफ स्टोरी फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। यानी कि जो इंसान लिखता है ना, वो अपने अपने नज़रिए से लिखता है, अपनी बातें कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, अचीवमेंट क्या हुए, और मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा, वो सारी बातें वो ऑटोबायोग्राफी में बताता है। फेमस ऑटोग्राफी जो हैं उसमें से द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो एन फ्रैंक की है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, आई एम मलाला ये मलाला यूसुफजई की है। नेक्स्ट है मेमोर। मेमोर किसे कहते हैं? ए मेमोर इज ए रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, मेमोरीज और पीरियड्स रादर देन द पर्सनस एंटर लाइफ। मेमोर में क्या होता है, ये पूरी लाइफ स्टोरी नहीं होती, ये एक इवेंट होता है लाइफ का। यानी कि कोई इंसान कहीं कि उसकी लाइफ में अगर कोई चीज़ हुई होती है, कोई स्पेसिफिक घटना हुई होती है, उसको वो बताता है अपने जीवन की कोई एक घटना को, उसे हम मेमोर कहते हैं। इन्हें इसमें कोई कोई स्पेसिफिक इवेंट के बारे में वो बताएगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसने कोई चीज़ ऐसी हो जाती है लाइफ में, एक कोई इवेंट, कोई स्पेसिफिक घटना, उसको मेमोर कहते हैं। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एंड फ्रैंकी है, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द इमोवेबल फीस्ट है, इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल राइटिंग। ट्रैवल राइटिंग किसे कहते हैं? ट्रैवल राइटिंग इज ए फॉर्म और राइटिंग इन विच एन ऑथर डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट प्लेस। ट्रैवल राइटिंग में क्या होता है, जो ऑथर होता है वो कहीं घूमने गया होता है, वहाँ वो जो विजिट करता है उस जगह की, जो उसे एक्सपीरियंस मिलता है वो उसके बारे में लिखता है कि ये जगह कौन सी है, यहाँ मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या हुआ उसके पूरी जर्नी में, वो सारी बातें वो ट्रैवल राइटिंग में लिखता है। वहाँ की लोकेशन, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ का फूड कैसा था, खाना, सीनरी, वहाँ की पर्सनल लाइफ कैसी थी, ये सारी बातें वो ट्रैवल राइटिंग में लिखते हैं। इसकी फेमस एग्जांपल जो हैं वो हैं द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो बाय मार्को पोलो। मार्को पोलो द्वारा लिखा गया है ये ट्रैवल राइटिंग, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। और गुलिवर ट्रेवल्स का है, जो जोनाथन स्विफ्ट का है गुलिवर ट्रेवल्स, जिसमें कि वो अपने जर्नी की स्टोरी बताते हैं। नेक्स्ट है लेटर एंड देयर टाइप्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और लेटर का मीन्स क्या होता है? लेटर्स का मतलब क्या होता है? लेटर्स आर रिटन मैनेजिंग यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग और ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेटर क्या होते हैं? लेटर एक कम्युनिकेशन का जरिया होते हैं। ये इसमें इंसान अपनी विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को किसी और पर्सन को बताता है लेटर के द्वारा। एक होते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं? ये
ऑफिशियल होते हैं, यानी कि इन्हें प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए या अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, ये सब फॉर्मल लेटर में आता है। इनकी जो फॉर्मल वे में होता है। इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? इनकी इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने फैमिली फ्रेंड को लिख देते हैं लेटर, उसे रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो सब किस में आएंगे? इनफॉर्मल लेटर में आएंगे। जैसे कि फ्रेंड को लेटर लिखना, पेरेंट्स को लेटर लिखना, ये इनफॉर्मल लेटर में आएंगे। तो ये थे हमारे प्रोज फिक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।